नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गाय बढ़ाएगी सौभाग्य, हाथी से हारेगा दुर्भाग्य, कुत्ता टालेगा विपत्ति, घोड़ा दिलाएगा तरक्की। जानवरों की तस्वीरों से कैसे बदलें अपनी तकदीर, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल सच और सही है कि घर की दीवारों पर लगी जानवरों की तस्वीरें आपकी तकदीर को बदलने की ताकत रखती हैं। आमतौर पर हम और आप अपने घरों में अलग अलग तस्वीरें लगाते हैं। कोई देवी देवताओं की तस्वीर लगाता है तो कोई अपने परिवार के साथ साथ पेंटिंग्स की। लेकिन जानवरों की तस्वीरें लगाने से हमारा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल सकता है। अपनी किस मनोकामना के लिए आपको अपने घर में किस जानवर या फिर पक्षी की तस्वीर लगानी है, यही आपको पूरा 1 घंटा आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। बहुत ही खास और दिलचस्प चर्चा आज होगी, इसीलिए पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। दिसंबर 2016 दिन गुरुवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, रात 11:04 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र शाम 4:23 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 4:23 से लेकर कल सुबह 7:11 तक रहेगा। आज धनु के सूर्य की संक्रांति है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप लोग भी तस्वीरों से अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो ध्यान से आज के कालचक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कुछ लोग अपने घर में गाय की तस्वीर लगाते हैं, तो गाय की तस्वीर लगाना हमें क्या लाभ देता है? गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और देशों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ भारतवर्ष की बात मैं जानता हूँ। भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में जो हमने अध्ययन किया है, जो बुजुर्गों के पूर्वजों के मुंह से सुना है, उसमें सबसे पहला धन जो माना गया है गाय को माना गया है। दूसरा धन हाथी को माना गया है। तीसरा धन रतन धन अर्थात माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, वैदुर्यमणि, लहसुनिया, इन सब चीजों को चौथा धन माना गया है। और 5वें धन के रूप में सोना चांदी आता है, और 6वें और 7वें धन के रूप में कागज की नोट, चांदी का सिक्का, ये सब चीजें आती हैं। तो पहला धन जो है वो गोधन है। भारत के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है वो गोधन है, गाय धन है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। 33 कोटि में सभी देवताओं का एक प्रकार से संबोधन हो जाता है। गाय में सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव देखा जाता है तो वो बृहस्पति ग्रह का प्रभाव गाय के अंदर विराजमान होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेद का वास होता है, और गाय के सींग में भगवान श्री हरि विष्णु और शिव का वास होता है। इसीलिए गाय के सींग की श्रृंगी से रुद्राभिषेक किया जाता है। अपने घर में, कार्य क्षेत्र में, उत्तर पूर्व दिशा में अगर गाय की तस्वीर लगाई जाए तो दुर्भाग्य समाप्त होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ है, उनको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अपने पूजा घर या ड्राइंग रूम में या चांदी या संगमरमर के गाय के साथ बछड़े की मूर्ति बनवा करके
अगर रखा जाए तो भाग्य में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि आपका घर बने भी बहुत दिन हो गया है और आपके घर से कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, आपके घर में विवाह शादी के कार्यक्रम रुके हुए हैं, तो आप अपने फायदे के लिए नहीं, गाय माता का भी ध्यान रख करके रविवार के दिन जब ठंड न पड़ रही हो, ऐसे समय में दोपहर में गाय को अपने दरवाजे पर अगर साबुन लगा करके नहलाया जाए, उन्हें धोया जाए और उनका पानी जमीन पर गिरे तो इससे दरिद्रता जल करके भस्म हो जाती है, सुख सौभाग्य का उदय होता है और घर में शुभ अवसरों की शुरुआत हो जाती है। यह उपाय बहुत ही सटीक है। इसका जो लोग 5 बार अपने घरों पर प्रयोग करते हैं, उनके घर में भूल करके भी कभी दरिद्र निवास नहीं करता है। अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए और पति पत्नी के बीच में कड़वाहट को दूर करने के लिए आपको किस जानवर की, किस जीव की तस्वीर लगानी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो किस जानवर पक्षी की तस्वीर घर में लगाने से अगर रिश्तों में खटास है तो कड़वाहट है वो दूर होगी? क्या खास आपको करना होगा, कहाँ कौन सी तस्वीर लगानी है, बताएंगे पंडित जी आपको। अभी मेष राशि के जातकों की किस्मत का हाल बता देते हैं। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल केतु के साथ है और सिर्फ 2 डिग्री पर है। इसके नवांश को अगर देखा जाए तो ये तुला के नवांश में बैठा हुआ है। ऐसे में एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज मेष राशि के जातक दुविधा में रहेंगे, जिसके कारण कोई ठोस डिसीजन, कोई ठोस फैसला नहीं ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। जो लोग लेखक हैं, संपादक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभकारी है। उन्हें आज कोई पुरस्कार या कोई विशेष सम्मान मिल सकता है। आज आपको चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, रेवड़ियां जरूरतमंदों में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी बताइए, अगर दुकान की बिक्री बढ़ाने की बात हो, पति पत्नी के बीच में कड़वाहट बहुत ज्यादा है, उसे दूर करना है, या बच्चों के भविष्य की बात हो, शुभ फल की प्राप्ति के लिए हमें किस जानवर की, किस पक्षी की दुकान या घर में कहां पर तस्वीर लगानी चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, गाय, हाथी, घोड़ा, इसके बारे में मैंने शुरू में ही आपसे चर्चा कर दिया। अब जैसे घर, दुकान की तिजोरी या गल्ले में मोर की तस्वीर छोटी सी लगाने से पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। घर की पश्चिम दिशा में अगर मोर की तस्वीर लगाई जाए तो ये बड़ा ही शुभकारी होता है। इससे पति पत्नी के बीच का कलह समाप्त हो जाता है। बच्चों के स्टडी रूम में मोर और हंस या मछली की तस्वीर लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और बच्चे अच्छे परिणाम लाते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आप अपने बेडरूम में नाचते हुए मयूर की तस्वीर जरूर लगाइए। जो दंपति संतान सुख चाहते हैं, उनको अपने कमरे में 3 मोर पंख जरूर स्थापित करना चाहिए। मोरपंख में इतनी खासियत है कि ये हर प्रकार के नजर दोष से और हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके से आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए सनातन धर्म के मानने वाले सभी परिवारों से मेरा आग्रह है कि आप कम से कम अपने बेडरूम और पूजा घर में मोरपंख जरूर रखें। वैसे तो जो लोग भी लड्डू गोपाल की स्थापना अपने पूजा घर में करते हैं, तो लड्डू गोपाल के मुकुट में छोटा सा ही सही लेकिन मोरपंख होता है, और उस मोरपंख की भी इतनी खासियत होती है कि वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा जिस घर में होती है, उस घर के सभी लोगों के ऊपर हर समय आनंद की बरसात होती रहती है। किस किस जीव की तस्वीर या प्रतिमा आपके रुके हुए कारोबार को नई रफ्तार दे सकती है,
ये मैं बताऊंगा आपको वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और वृषभ राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो आज वृषभ राशि के जातक अपने सभी काम को उत्साह से और प्रसन्नता की मुद्रा के साथ संपन्न करेंगे। बहुत ही सतर्क होकर के आज वृषभ राशि के जातक कोई डिसीजन लेंगे। आज आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन दोपहर के बाद आपको थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, इसलिए कोई बड़ा फैसला न लेने की सलाह है। आज आपको चाहिए शिवलिंग का अभिषेक करिए, मिश्री मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार की तरक्की जो है वो रुक गई है, या फिर फैमिली में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल गई है, इससे निजात पाने के लिए हमें किस जानवर की, किस पक्षी की तस्वीर लगानी चाहिए? देखिए, अगर आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में वो सब हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बंदर को हनुमान जी का ही प्रतीक माना गया है। जिस घर या कार्य क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बार बार कोई न कोई परेशानी आती है, वहां दक्षिण पश्चिम दिशा में बंदर की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। बंदर की लोहे की प्रतिमा छोटी सी बनवाकर 8 अंगुल की, उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से विपत्तियां नष्ट होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में ही इस समय चंद्रमा विराजमान है और 15 डिग्री 16 कला पर चंद्रमा के ऊपर बुध की पूरी दृष्टि बन रही है, राशि स्वामी की। इसका मतलब साफ है कि आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आपको पूरे दिन लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बुरे विचारों से दूर रहने की आपको सलाह है। गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं, हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, बताइए अपने सबसे जरूरी काम हम किस मुहूर्त में कर सकते हैं? आज अपने जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या सर्वार्थ सिद्धि योग में करें। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:56 से दोपहर 12:36 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:23 से कल सुबह 7:11 तक है। इसमें जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वो भगवान गणेश की कृपा से, मां विंध्यवासिनी की कृपा से संपूर्णता को प्राप्त होगा। तो किस जानवर की, किस पक्षी की तस्वीर लगाने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होंगी और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी? किस दिशा में आपको घर में या दुकान में कहां पर जानवर की तस्वीर लगानी है, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आप चलिए राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। कर्क राशि के गोचर को अगर देखा जाए तो शुक्र की पूरी दृष्टि कर्क राशि पर है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों का खर्च बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा व्यय भाव में है। परिवार का माहौल भी थोड़ा सा नकारात्मक होगा, अर्थात खराब हो सकता है। मन में दुविधा की भी स्थिति रहेगी। मान सम्मान में कमी आएगी और पारिवारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। आज आपको अपने वाणी पर संयम रखना है और गलतफहमी से
दूर रहना है। शिवलिंग पर दही चढ़ाएं, इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने ड्राइंग रूम में किस जानवर की मूर्ति या फिर तस्वीर लगाने से आपकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी? घर के मेन गेट पर किस जानवर की तस्वीर आपको तरक्की दिलाएगी? इसके साथ ही अपने कंप्यूटर पर किस जानवर का वॉलपेपर लगाने से आपके करियर में उछाल आएगा? इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीव की तस्वीरें आपको मालामाल बना सकती हैं, अचानक आने वाले संकट को टाल सकती हैं और तो और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी ये तस्वीरें पल भर में दूर कर सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपकी जिंदगी में इतने चमत्कार कर सकती है? यही आपको आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि किस जानवर की तस्वीर या मूर्ति हमें राहु के बुरे प्रभाव से बचाती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी दिलाती है। पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। भाई, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का हाथी निकला था जो इंद्र को प्राप्त हुआ था। हाथी हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभता का प्रतीक है। उसमें भी सफेद हाथी की तस्वीर को बहुत शुभ और अहिंसा वाली माना जाता है। ये अहिंसक जीव है, हिंसक जीव नहीं है। हाथी बुध ग्रह का भी प्रतीक है। जो व्यक्ति राहु ग्रह के दोष से पीड़ित हैं, उन्हें अपने ड्राइंग रूम में लकड़ी या धातु का हाथी जरूर रखना चाहिए या सफेद हाथी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। अपने तिजोरी में या गले में बैठी हुई लक्ष्मी जी के आसपास सूंड उठाए हाथी की तस्वीर दोनों तरफ लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से निजात मिलती है और हर प्रकार से घर की उन्नति होती है। जो लोग इस तरह का चित्र जहां महालक्ष्मी कमल पर बैठी हुई हों और उनके दोनों बगल हाथी अपने सूंड में कलश लेकर के मां लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हों, ऐसे दुर्लभ चित्र को जो लोग अपने पूजा स्थान में लगा करके मां महालक्ष्मी का श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन में 7 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं आती है। दुकान के गल्ले में किस जीव की तस्वीर लगाने से आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ सकता है और बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा सिंह राशि के जातकों का? इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज कुछ ही घंटों बाद सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर बदलने वाला है, अर्थात वृश्चिक राशि में स्थित सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव धनु राशि में गमन करेंगे। आज आपको कारोबार में मुनाफा होगा, मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन असमंजस के कारण मौका हाथ से आप गंवा सकते हैं, मौका हाथ से निकल सकता है। आज दुविधा में बिल्कुल मत रहें, इसलिए अगर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो आप किसी से परामर्श करके डिसीजन लें या डिसीजन ना लें, इसमें आपकी भलाई है। सूर्य को जल दें, मंदिर में पूजा सामग्री दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, घर और कारोबार को किसी की बुरी नजर ना लगे, हमेशा बरकत ही बरकत हो, तो इसलिए हम घर और दुकान के गले में किस जीव की तस्वीर हम लगाएं जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो? देखिए, कुछ लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं।
सनयु खलयु सन पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई। दुष्ट लोगों का उदय ही संसार में होता है दूसरों को कष्ट देने के लिए। उपजहि एक संग जग माही, जलधि जोंक जिम गुण बिलगाही। जोंक की तरह समाज का खून पीने के लिए दुष्टों का समाज में उदय होता है। इसी तरह से कुछ लोग आपकी प्रगति से जल करके, टोने टोटके करके कुछ इस तरह के गंदे कार्य करते हैं, जिससे आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों के बावजूद आपका बुरा समय देखने को मिलता है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको भी लगता है कि आपके सारे अच्छे कर्मों के बावजूद परिणाम आपके जीवन में निराशाजनक हैं, तो मछली और कछुआ दो ऐसे समुद्री जीव हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतीक हैं। इसका कारण है प्रभु के 10 अवतारों में मत्स्यावतार और कच्छपावतार भी हुआ है। तो मछली और कछुआ दोनों की तस्वीर घर या कार्य क्षेत्र में लगाने से निश्चित रूप से राहु केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं, शुभ फल मिलते हैं। अपने पूजा घर की उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में धातु या क्रिस्टल का कछुआ रखने से धन धान्य बढ़ता है। कछुए की तस्वीर या प्रतिमा का मुंह घर के अंदर की ओर होना चाहिए, ना कि मुख्य द्वार की ओर। जानते हैं, अगर आपका बच्चा भी पढ़ने में मन नहीं लगाता है तो तांबे की एक प्लेट में जल भरकर अगर उसमें कछुए की तस्वीर लगाई जाए और कछुए का मुंह उत्तर दिशा में रखा जाए तो बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। घर में तांबे का कछुआ रखने से वैभव की प्राप्ति होती है। करियर को चमकाना हो या फिर पाना हो किस्मत का साथ, तो अब आपको अपने घर में लगानी होगी एक जीव की तस्वीर। कौन सा है वो जीव, उसकी तस्वीर को घर में कहाँ लगाना है, ये बताऊंगा मैं आपको कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो इनके आज के राशिफल की हम बात कर लेते हैं। राशिफल के साथ साथ आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर ये है कि बृहस्पति तो आपकी राशि में स्थित ही है और आपका राशि स्वामी बुध भी केंद्रीय प्रभाव में बना हुआ है। ऐसे में कारोबार में मुनाफा और नौकरी में लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आपके लिए बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि आपके घर में भी पूरा सुख शांति का माहौल रहेगा और पिता का भी मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, किसी धर्म स्थान में फलदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको भी करियर में सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप भी पैसों की तंगी से और खराब हैं, या फिर बिजनेस में हो रहे घाटे ने आपकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको किस जीव की तस्वीर को घर में कहाँ लगाना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का मत्स्यावतार आपने सुना होगा। मछली को भगवान विष्णु का ही एक तरह से प्रतीक माना जाता है और सनातन धर्म में तो मछली इतना शुभ मानी जाती है कि पहले जब राजा महाराजा युद्ध के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए निकलते थे तो उनके दरवाजे के दोनों तरफ पानी में मछलियां डाल दी जाती थी और उस शुभ शकुन को देख करके राजे महाराजे अपने घर से निकलते थे। घर में, ऑफिस में मछली की तस्वीर लगाने या एक्वेरियम रखने से बुरी नजर नहीं लगती है। हर तरह की परेशानियां खत्म होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पैसा खूब आता है, सेहत अच्छी रहती है। ऐसे घर में, ऐसे दुकान के हॉल में मछली की तस्वीर लगाने से भाग्य में वृद्धि होती है। आप न जानते हो तो ये भी जान लीजिए कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग हो रहा है और आपके घर में मछलियां हैं तो मछली मर सकती है, लेकिन आपके परिवार का बाल बांका नहीं होगा। उत्तर दिशा की दीवार पर जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे करियर में उछाल आएगा और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी।
अब किस जीव की तस्वीर को घर में लगाने से अचानक आने वाले संकट टल सकते हैं और हमारा परिवार हर संकट से सुरक्षित हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो तुला राशि के जातकों का आज का हाल आपको बताते हैं। तुला राशि पर वैसे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में तुला राशि का स्वामी शुक्र विराजमान है, इसलिए नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। कारोबार में भी थोड़े से व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। बच्चों को लेकर के ज्यादा सेंटिमेंट रहेगा, जिसके कारण चिंता बढ़ेगी। आज अपने प्रतिस्पर्धियों से विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए और यदि कोई टेंडर आज आप भर रहे हैं तो अपने टेंडर को अत्यंत गोपनीय तरीके से भरें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसे कौन से जानवर की तस्वीर है जिसे हम घर में लगाएं और अचानक आने वाला संकट टल जाए और उसके साथ ही हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुत्ता, जिसको कहते हैं स्वान, ये बहुत ही ज्यादा मनुष्य का शुभ चिंतक है और देवताओं में जो बटुक भैरव हैं, उनके चित्र के दाहिने बाएं काले और सफेद कुत्ते का दर्शन आपको होता है। बटुक भैरव का एक तरह से वाहन भी कुत्ता है। यमराज और शनि का भी वाहन कुत्ता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता पितृ शांति, श्राद्ध कर्म में दी जाने वाली भूत बलि का भक्षण करता है और कुत्ते की सेवा करने से बहुत लाभ भी मिलता है और कष्ट भी कम होता है। घर या कार्य क्षेत्र में कुत्ते की तस्वीर ऐसी जगह लगानी चाहिए जिससे हमेशा इसकी तरफ सभी का ध्यान जाए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टलती है और सुख प्राप्त होता है। कुत्ते को हर रोज भोजन कराने से घर की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव आता है, लेकिन ध्यान रखिए, भौंकता हुआ कुत्ता घर में तस्वीर के रूप में न लगाएं। शांत स्वभाव का ही कुत्ता घर में लगाने से घर के ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल केतु के साथ कुंभ राशि में विराजमान है। व्यय भाव का स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में विराजमान है। आज वृश्चिक राशि के जातकों का खूब पैसा खर्च होगा और काम भी समय पर पूरे नहीं होंगे। गुस्से पर काबू रखिएगा और गलत काम मत कीजिएगा। आज नए रिश्ते बनाने से पहले 100 बार सोचिएगा। आज खान पान पर ध्यान दीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिएगा। गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, करियर को बेहतर बनाने के लिए, कर्ज के बोझ तले जो लोग दबे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें घर में कहां पर किस जीव की तस्वीर लगानी चाहिए? देखिए, घर की दक्षिण दिशा सम्मान, सफलता और शोहरत की सूचक होती है, इसीलिए मास्टर बेडरूम हर समय दक्षिण पश्चिम के कोने में बनाया जाता है। दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने से और वो भी सफेद घोड़ों की तस्वीर लगाने से हर तरह की तरक्की मिलती है। उत्तर दिशा को अपने करियर की दिशा मानी गई है। ऐसे में घोड़े का 100 पीस या तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा में करियर को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। जिन लोगों का करियर मुश्किल में है, उनको अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर पर दौड़ते हुए सफेद घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। जो लोग कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उनको अपने घर या कार्य क्षेत्र के उत्तर दिशा में 2 सफेद घोड़ों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि में बुध की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आजीविका स्थान में विराजमान है। ऐसे में
कारोबार में साझेदारों से लाभ होगा, सेहत का आपको पूरा साथ मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज कोई डिसीजन लेने के लिए दिन अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हल्दी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने घर में किस पक्षी की तस्वीर लगाने से आपका बैड लक भी गुड लक में बदल जाएगा। आपको वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। आपके कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा होगा। क्या खास करना है, कहां पर आपको किस जीव की पक्षी की तस्वीर लगानी है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है। बेडरूम में तोते की तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, तनाव समाप्त होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उनको अपने घर की उत्तर दिशा में तोते का चित्र जरूर लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सौभाग्य में वृद्धि होती है, रिश्तों की दरार दूर होती है। कारोबारियों को भी मुनाफे के लिए अपने कार्यक्षेत्र की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। और इसी के साथ वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आगे आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल और साथ ही कुछ खास उपाय। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई में सफलता और अपनी पर्सनालिटी को निखारने का क्या है सक्सेस मंत्र, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, पढ़ाई करते समय अगर आपका मन भटकता है और आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है, तो अपने व्यक्तित्व की वजह से अगर हमेशा आप डरे डरे रहते हैं, तो पढ़ाई करते समय अपने पास एक चांदी या शीशे की गिलास में पानी भर करके जरूर रखिए और पानी का गिलास पास रख करके पढ़ाई करने से आपकी याददाश्त बढ़ती है। ध्यान रहे, पानी का गिलास खुला ही होना चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि बीच बीच में जैसे सिप करके चाय पी जाती है, वैसे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इससे आपका दिमाग भी तेज होगा और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो आपके लोन को चुकाने में आपकी मदद करेगा। बताइए पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, मजबूरी में लिया हुआ लोन अगर अब आपके गले फांस बन चुका है, लोन लेने के बाद अब आपको ईएमआई चुकाने में मुश्किलें आ रही हैं, तो अपने घर में दक्षिण पश्चिम के कोने में पीतल या तांबे का एक छोटा सा एक घड़ा रखिए और उसे अनाज से परिपूर्ण करके पीले कपड़े से बांध करके रख लीजिए। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और अब मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि में एक शुभ ग्रह शुक्र स्थित है। शनि की पूरी दृष्टि है। पैसों के लेन देन में सफलता मिलेगी। देश विदेश में कारोबार करने का लाभ मिलेगा। धन लाभ और कार्य से यश मिलने की संभावना है, लेकिन आज कानूनी मामलों से दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। सुंदरकांड का पाठ करें, काले कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच रायपुर से अनिल जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अनिल जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी हाँ बोलिए अनिल जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मेरी पत्नी की उम्र जो है 61 साल है जी। और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा स्किन डिजीज भी है। अनिल जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है, उससे छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र की स्थिति पंचम नवम है। ये रोग बहुत दिनों से आपके पत्नी के अंदर विद्यमान है। इसका तत्काल कोई सटीक उपाय ऐसा नहीं है जिससे ये पूर्ण रूप में ठीक हो सकें, लेकिन अगर रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दें और सूर्य को जल दें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें तो अस्थमा में भी राहत मिलेगी और साथ साथ चर्म रोग में भी इनको राहत मिलेगी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के आज के राशिफल की। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज कुंभ राशि के जातकों के विचार में अस्थिरता रहेगी, इसलिए आज कोई नया काम शुरू ना करें।
यात्रा भी टाल सकें तो टाल दें। महिलाएं अपने वाणी पर संयम रखें। आज अचानक कोई खर्चा उपस्थित हो सकता है, इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। बजरंग बाण का पाठ करें, तिल के लड्डू का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मैं जय विंध्यवासिनी माता जी। हाँ, जय विंध्यवासिनी माँ, कौन बोल रहे हो बेटा? मैं निकेश की मम्मी बोल रही। मैं अपने बेटे के लिए सवाल करना चाहती हूँ। पंडित जी, बहुत परेशान हूँ। बेटा कितने साल का है? उसकी जन्म तिथि है 18/7/88 का जन्म है। ये क्या जानना चाहते हो? नहीं, ना 4 साल होगा शादी को। जी, 4 साल शादी को हो गए तो क्या चाहती हो? संतान चाहती हो? संतान तो उनको हैगी, लेकिन है ना बहू रहना नहीं चाहती। बहुत परेशान करती, इतना मुंह चलाती है उससे ज्यादा। और हम उसको जितना चाहते हैं उतना ही हमसे नफरत करती है। लड़के से भी, मेरे से भी। मैं सोचती मैं नहीं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि दोनों इस समय वृश्चिक राशि में हैं। अभी बचपना है, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। बस आपको एक छोटा सा उपाय जरूर बता रहा हूँ, खर्चीला उपाय है। एक चांदी की पायल शुक्रवार को खरीद करके और आप अपने बहू को अपने हाथ से गिफ्ट करिए। निश्चित रूप से सास, बहू, पति, पत्नी का सबका रिश्ता ठीक हो जाएगा। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी जरूरी कागजात, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और चाहे वो आपके वाहन से रिलेटेड हो, उसको आप संभाल करके रखिए। लापरवाही में उसको इधर उधर न रखिए। परिवार में वाद विवाद की स्थिति आज उत्पन्न न होने दें, नहीं तो धनहानि और मानहानि दोनों हो सकती है। इसलिए आज भावुक होने की भी जो है जरूरत नहीं है। केसर का तिलक माथे पर लगा करके यात्रा शुरू करिए। केले का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्नौज से हमारी दर्शक संध्या जुड़े हैं जी। संध्या जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा लड़का है यार, वो 15 तारीख 2008 का। बहुत शैतान है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। संध्या, तुम्हें और कोई शब्द नहीं मिला? शैतान शब्द ही अपने बेटे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, सॉरी पंडित जी। शुभ शुभ बोलना तो शुरू करो। अभी 8 साल के बच्चे से क्या उम्मीद करती हो बेटा? पहली बात तो अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्दों का उच्चारण सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि किया करें। दूसरी बात, अपने बच्चे के लिए शैतान या मूर्ख ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। पता नहीं कब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, कब आपकी कही हुई बात सही हो जाए। दूसरी बात, आपको संध्या बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अभी 1.5 साल तक ये शरारत करेगा। 1.5 साल के बाद बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा, ठीक से पढ़ाई करेगा। ऐसे बी फार्मा डी फार्मा अगर करवा लोगे तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।